आज का टॉपिक है हिबा, गिफ्ट, दान। हिबा इस्लामिक लॉ में दान कैसे होता है, ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है। इसका अर्थ होता है किसी को कोई प्रॉपर्टी देना बट बदले में कुछ नहीं लेना। ये हिंदी या आप इंग्लिश मीनिंग ले सकते हो। हिबा में थोड़ा सा इसका अर्थ इस्लामिक लॉ में अंतर है, ठीक है। इसकी ऑरिजिन आपको कहाँ मिल सकती है? कुरान और हदीस में मिल सकती है। यहाँ पे इसका वर्णन है। इसका बेसिक प्रिंसिपल आता है मोहम्मद पैगंबर जी से। उन्होंने कहा है कि हमें आपसी प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए एक्सचेंज गिफ्ट्स अमंग योरसेल्व्स सो दैट लव में इंक्रीज। आपसी प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए दान का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। दान के हिबा के इसेंशियल एलिमेंट क्या है हिबा के, ठीक है ना। जो डोनर है, जो दाता है ए, और यहाँ डोनी हम लोग लेंगे बी, ठीक है। उसके द्वारा क्या हो? डिक्लेरेशन हो दान देने का, ठीक है। दूसरा, स्पष्ट हो, सुस्पष्ट साफ साफ शब्दों में डिक्लेरेशन हो। बी को समझ में आना चाहिए, जो दान ले रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि क्या बोलना चाहता है दाता। इंटेंशन टू ट्रांसफर द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। दाता का संपत्ति को ट्रांसफर करने का पूर्ण इरादा होना चाहिए। ऑनरशिप, मालिकाना हक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। ए बी को दे रहा है और नाम किसी और के लिख दिया। दान में ए को बी को दिया और नाम किसी और के लिख दिया, ठीक है। और दोनी को, बी को यहाँ पे देने से पहले बताए, कम्युनिकेट करे कि हम आपको दान दे रहे हैं ना। दूसरा गिफ्ट क्या है? दूसरा एलिमेंट क्या है? डोनी के बारे में है, ठीक है। अभी हम हिबा का एलिमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, डोनर और डोनी का नहीं। डोनी मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर। तो जब ए ने गिफ्ट दान में दिया, हिबा किया है, और बी ने मान लो मॉर्निंग में इसने किया और शाम को इसने एक्सेप्ट किया, अगर इसके एक्सेप्ट करने से पहले ए मर गया है तो दान पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। अगर ए के जीवित रहते ही ये एक्सेप्ट करेगा तभी पूर्ण होगा, ठीक है। माइनर आर इनकेपेबल। अगर दोनी क्या है? माइनर है या इनकेपेबल है, लेने में असमर्थ है स्वयं से, तब उसका गार्जियन, पेरेंट्स नहीं, गार्जियन जो उसका संरक्षक होगा वो उसकी तरफ से ले सकता है। सॉरी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। संपत्ति डोनर से डोनी को पूर्ण रूप से जानी चाहिए। सॉरी, द डोनर मस्ट divest themselves of ownership and donor must take control of the property। मतलब ए पूरी संपत्ति से अपना मालिकाना हक हटाएगा और बी उस पर हक लेगा। नाउ कुछ आवश्यकताएं हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि डोनर की योग्यता क्या है? डोनर जो दे रहा है उसका संविदा करने योग्य होना चाहिए। आप इसको ऐसे ले लो, क्यों? क्योंकि यहाँ साउंड माइंड लिखा हुआ है और नॉट अ माइनर मतलब मेजर होना चाहिए, ठीक है, वयस्क होना चाहिए। तो संविदा भी करने के लिए लगभग जो होता है, आप वैसे ले सकते हो इसको। लीगल कैपेसिटी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है संपत्ति को जो दान कर रहा है उसको ट्रांसफर करने की उसको लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। नाउ आप टीपीए पढ़ोगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि जिसकी संपत्ति नहीं होती है उसको भी अधिकार होता है कि उस संपत्ति को ट्रांसफर करे। तो ऐसे कौन व्यक्ति होते हैं? तो संपत्ति सभी को नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ऑनरशिप नहीं, लीगल कैपेसिटी। अगला है कंपिटेंस ऑफ डोनेट। तो जो ले रहा है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? संपत्ति को धारण करने योग्य होना चाहिए वो। यहाँ पे माइनर भी हो सकता है और पागल व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पुरुष स्त्री कोई भी हो सकता है। तो कैसे धारण करने योग्य होना चाहिए? इसका मतलब है कि वो जीवित होना चाहिए, है ना। नाउ अगर पागल है तो खुद ले नहीं सकता, माइनर है तब भी नहीं लेगा, तो गार्जियन के थ्रू लेगा, संरक्षक के थ्रू लेगा, ठीक है, चाहे कोर्ट हो, जिसके भी जो भी उसका गार्जियन हो, पेरेंट्स, मम्मी पापा वगैरह। नाउ थर्ड चीज, ये भी आपको टीपीए में मिलेगा, जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गिफ्ट देते समय होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के बर्थडे में जाओ और बोल दो कि फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा गिफ्ट तो आ रहा है 1 महीने बाद पहुंचेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। या 6 महीने बाद जो फसल होगी वो तुमको हम हिबा में देते हैं, ऐसा नहीं करोगे आप। जो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी गिवन एज ए हिबा, ठीक। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इस्लामिक लॉ में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इस्लामिक लॉ में लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हलाल होना चाहिए, ठीक है, हराम नहीं होना चाहिए। हराम चीजें जो होती हैं, प्रोहिबिटेड चीजें, उसका हिबा नहीं हो सकता है, ठीक है। इस्लामिक गिफ्ट नहीं हो सकता है, नॉर्मल गिफ्ट तो हो सकता है लेकिन हिबा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक मुस्लिम मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को नहीं दे सकता, जैसे शराब हो गया,
सबसे अच्छा उदाहरण है। पिग हो गया, और कोई नशे की चीज होगी, जो चीज भी हराम है इस्लामिक लॉ में। चलो थोड़ा सा काइंड से पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ गिफ्ट। तो फर्स्ट वाला है हिबा बिल इवाज, गिफ्ट विथ एक्सचेंज। ठीक है, सीधे लिखा हुआ एक्सचेंज ना। किसी को कुछ कुछ हम देते हैं तो हमें एक्सचेंज में कुछ मिलता थोड़ी है, लेकिन आजकल देखते हैं जब हम बर्थडे में गिफ्ट लेकर जाते हैं तो लोग अपने मन से अगर देना चाहें तो क्या देते हैं, बदले में कोई रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं, जैसे छोटे बच्चों को चॉकलेट दे देते हैं वगैरह। बट इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, अगर हम कुछ खरीदते हैं किसी दुकानदार से तो हमको बिल मिलता है, बदले में पैसा हम देते हैं। तो इसका मतलब ये है अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू मस्ट बी रजिस्टर्ड, ओरल प्रॉमिस इज नॉट सफिशियंट। ये बोल रहा है कि ए अगर बी को कोई चीज गिफ्ट में हिबा में दे रहा है, मान लो साड़ी दे रहा है, तो बदले में इस वाले अगर हिबा को कर रहा है, इस वाले हिबा को, इन दिस हिबा उसे उसके वैल्यू के बराबर पैसा मिलना चाहिए। तो मान लो 500 की साड़ी है तो उसे बदले में 500 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मैं तो सेल्स ऑफ गुड हो रहा है, बट नहीं हो रहा। क्यों, अभी बताएंगे आगे। ठीक है, अगर ये वाला आप हिबा कर रहे हो तो आप इसको रजिस्टर आपको कराना पड़ेगा, सिर्फ मुंह से बोल के नहीं करोगे। बट हफीजा बीबी बनाम शेख फरीद 2011 केस में कोर्ट ने कहा था कि जो 3 इसेंशियल है, डोनर देने योग्य, डोनी लेने योग्य है, और संपत्ति हलाल है, और ये सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, तो क्या है, ऐसा गिफ्ट जो है वापस नहीं लिया जा सकता, वैलिड होगा। ठीक है, वापस नहीं लिया जा सकता, वैलिड होगा। प्लस एक केस और है, नाउ दिस केस महबूब साहब वर्सेस सैयद इस्माइल। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर वैलिड हिबा हो गया है तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर आपका अलग से कुछ लिखित करना तो आप कर सकते हो, बट आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। देखो, सेकंड है हिबा बा शर्त उल इवाज, साफ लिखा हुआ है शर्त, इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है, शर्त हिबा बा शर्त उल इवाज, शर्त शर्त शर्त, अगर इसको आप ऐसे ले लो तो इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन। ठीक है, ए बी को कुछ देगा, प्रॉपर्टी देगा, बदले में बोलेगा कि आप क्या करो, मेरी कोई कंडीशन पूरी करो। तो ए गिफ्ट देगा, बी बदले में कंडीशन पूरी करेगा। ठीक है, नाउ जिस जैसे ही बी कंडीशन पूरी करता है हिबा पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर बी कंडीशन पूरा नहीं करता तो अगर ए चाहे तब क्या कर सकता है, गिफ्ट को वापस ले सकता है विथ अ कंडीशन ऑफ रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न। कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, द गिफ्ट मे बी revoked, मे भी लिखा है, शैल भी नहीं लिखा है। डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज नेसेसरी टू मेक द गिफ्ट वैलिड, एंड द irrevocable ऑन डिलीवरी बाय द डन ऑफ इवाज रिटर्न टू द डोनर। अगर शर्त बदले में शर्त पूरी कर दी गई है तो गिफ्ट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अरियत, ये आप है का ऐसे है, ए ने बी को संपत्ति दी, ये संपत्ति, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, ये बी को दे रहा है, एंजॉय करो जब तक आप जिंदा हो। दोनों की डेथ हो गई, संपत्ति क्या होती है, ए के पास वापस आ जाती है। ठीक है, नॉट अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बट अ टेम्परेरी लाइसेंस, एंजॉय द प्रॉफिट सो लॉन्ग द ग्रांटर प्लीजेस, जब तक दाता चाहता है आप उस संपत्ति को एंजॉय कर सकते हो। दोनों की डेथ हो जा रही है, प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिवर्टेड टू डोनर, डोनर के पास वापस आ जा रही है। नाउ सदका, सुन के ही सदका लगा है, आई मीन सॉरी, सदका एक गाना है ना, सदके जावा, थोड़ा धार्मिक शब्द आप इसको ले सकते हो। कब दिया जाता है ये, रिलीजियस मेरिट पे। ठीक है, ए ने बी को कब दिया इसको, कोई रिलीजियस मेरिट पे। अगर ए ने बी को इसको दे दिया धार्मिक पुण्य का काम कोई करने पर या कोई भी धार्मिक कारण, तो ये वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर मान लो ए ने जो संपत्ति दी, मान लो ये संपत्ति ए ने दी, ठीक है, मान लो एक गिफ्ट दिया, इसने खेत दे दिया बी को, बट उसमें किसी और का भी हिस्सा था और उसका बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो ऐसा दान मान्य नहीं होगा। नॉट वैलिड इफ इट कंसिस्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन प्रॉपर्टी। नाउ रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, आप कभी भी पोजेशन से पहले डिलीवरी एनी टाइम बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजेशन वापस ले सकते हो। रिवोक डिमेन डिलीवरी ऑफ पोजेशन एक्सेप्शन, अगर हस्बैंड वाइफ को दे रहा है, वाइफ हस्बैंड को दे रहा है तो नहीं ले सकते विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री। डन इज डन, डोनी इज डेड, सॉरी, पास्ड आउट। ओके, इसके लिए वेट।